हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, सभी पार्ट को हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सिचुएशन दी गई है, यहाँ पर से हमें जो है एक नंबरों की लिस्ट बनानी है और फिर हमें चेक करना है वो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, यानी वो हमारी एपी है या नहीं। और अगर वो हमारी एपी है एंड वाई तो वो हमारी एपी क्यों है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को देखिए, क्या बोला है, द टैक्सी फेयर, फेयर मीन्स होता है किराया। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना है। व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपये। एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, उसके बाद हर एक किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये। देखिए आप इसको एग्जाम्पल की मदद से समझिए। सपोज एक आदमी है, उसको जो है 4 किलोमीटर जाना है, 1 2 3 4। अब आप इसको समझिए, फर्स्ट किलोमीटर का किराया तो फिक्स है 15 रुपये, उसके बाद जो हर एक किलोमीटर का किराया है ना वो है 8 रुपये। देखिए जैसे सपोज एक आदमी को जो है 4 किलोमीटर जाना है, फर्स्ट किलोमीटर का किराया तो देगा वो 15 रुपये, उसके बाद हर एक किलोमीटर का किराया कितना देगा, वो 8 रुपये देगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, फेयर फॉर 1 किलोमीटर। फेयर मीन्स मैंने आपको बता दिया किराया होता है, 1 किलोमीटर का किराया कितना है, देखिए यहाँ पर 15 रुपये फेयर। अब आप यहाँ पर लिखिए फेयर फॉर, यहाँ पर हम जो है एक नंबरों की लिस्ट बनाएंगे और फिर हम चेक करेंगे वो हमारी एपी है या नहीं। देखिए फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा। देखिए फर्स्ट किलोमीटर का किराया तो देखिए 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का किराया तो 15 रुपये है, उसके बाद हर एक किलोमीटर का किराया है 8 रुपये। तो इसके अंदर आप जो है 8 प्लस कर दो, 15 + 8 आपके कितना हो जाएगा, 23। देखिए 2 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, 23। अब आप निकाल लीजिए फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा। आप जो है 23 में जो है 8 और ऐड कर दो, 23 + 8 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 31। फेयर फॉर 4 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा। देखिए 3 किलोमीटर का किराया आपका कितना हो गया, 31। 4 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, इस 31 में आप जो है 8 को और ऐड कर दो, 31 + 8, 31 + 8 आपका कितना हो जाएगा, 39। बस आप जो है यहाँ पर इतना निकाल लो, आपके लिए बहुत है। देखिए हमारी एपी क्या बनी, फर्स्ट नंबर तो हो गया हमारा 15, सेकंड नंबर क्या है हमारा 23, थर्ड नंबर है हमारा 31 और फोर्थ नंबर हमारा क्या है 39। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, इस तरीके से आप इसमें जो है 8 ऐड करते जाएंगे, इस तरीके से किराया निकलता जाएगा। तो आपने जो है यहाँ पर हमारी एपी बन गई। देखिए एपी हमारी कब होती है, जब हमारा जो है डिफरेंस जो होता है सभी के बीच का सेम होता है। तो हम जो है इसके अंदर डी निकाल लेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस। ये मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था। एपी हमारी जब होती है जब इन सभी के बीच का डिफरेंस जो है होता है हमारा सेम होता है। डी हम किस तरीके से निकालते हैं, ये हमारी कौन सी, ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। हम जो है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 23 माइनस आप जो है 15 कर दीजिए। जब हम 23 - 15 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 8 आ जाएगा आपका। आप जो है 31 - 23 भी करके देख लीजिए, 31 - 23। हम जो है हमेशा सेकंड वाली में से, ये देखिए सेकंड वाली में से जो है सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 23 में से हमने 15 किया, हमारा 8 आ गया। 31 में से आप जो है 23 को माइनस करके देखेंगे तब भी हमारा 8 ही आएगा। 39 में से आप कर लीजिए, 39 में से आप जो है 31 को माइनस कर लीजिए तब भी हमारा जो है 8 ही आएगा। यानी इन सभी के बीच का डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इट इज़ एन एपी। तो ये जो है हमारी एपी होगी, क्योंकि सभी के बीच का डिफरेंस जो है हमारा सेम है। इट इज़ एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। आप जो है इस तरीके से लिख दीजिए।
ये हमारी एपी होगी। देखिए अब आप सेकंड पार्ट को देखिए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सिलेंडर है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, देखिए, और व्हेन अ वैक्यूम पंप, और उसके अंदर जो है एक वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है और उसके अंदर से वैक्यूम पंप जो है हवा को बाहर निकालता है, और एक बार में कितनी हवा बाहर निकालता है? 1/4। देखिए इसको जो है आप एग्जाम्पल की मदद से समझिए। एक जो है सिलेंडर है, एक आप मान लीजिए एक सिलेंडर है और इसके अंदर जो है हवा भरी हुई है, एयर। फिर इसके अंदर जो है एक वैक्यूम पंप को लगा दिया जाता है और वो जो है हवा को बाहर निकालता है, और एक बार में वो कितनी हवा बाहर निकालता है? 1/4। तो देखिए यहाँ पर से हम जो है एक नंबरों की लिस्ट बनाएंगे और फिर उसको चेक करेंगे वो हमारी एपी है या नहीं। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट इनिशियल एयर ऑफ सिलेंडर। आप क्या मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए। मैं जो हूँ यहाँ पर 64 ले लेता हूँ। आप जो है 100 भी वैल्यू रख सकते हैं या 80 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब उसके अंदर एक सिलेंडर है, उसके अंदर जो है हवा भरी हुई है। अब हमें पता नहीं उसके अंदर जो है कितनी हवा भरी हुई है। हम मान लेंगे उसके अंदर जो शुरुआत में हवा है वो कितनी है? 64 है। तो देखिए हमने जो है मान लिया। अब आप यहाँ पर जब आप करेंगे, देखिए इसके अंदर से अब ये वैक्यूम पंप लगा, ये जो है इस हवा को जो है बाहर निकालेगा। तो सबसे पहले इनिशियल एयर कितनी मान ली हमने सिलेंडर की? 64 मान ली। अब आप यहाँ पर लिखिए एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट पंप। अब जब वैक्यूम पंप लगा देंगे वो एक बारी में कितना बाहर निकाल देगा? 1/4। तो देखिए आप जो है 64 में से माइनस कर देंगे, 64 में से माइनस कर देंगे 1/4 ऑफ 64। 1/4 ऑफ 64 किस तरीके से करेंगे? 64 इंटू में इसका जो है आप 1/4 कर देंगे 64 का, इस तरीके से आप करेंगे। और वो जो है आप इसका 1/4 करके और फिर 64 में से माइनस कर देंगे। देखिए इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई में आप जो है काट देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, आपका 2 रह गया, 2 इधर चला जाएगा, 4 6 जा 24। तो आप जो है 64 में से -16 कर लीजिए। 64 - 16 कितना आ जाएगा आपका? 48। देखिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमने मान ली उसके अंदर शुरुआत में हवा जो है 64 है, फिर 64 में से का जो है हमने 1/4 किया, 1/4 करा आपने, 1/4 करके हमारा 16 आ गया। आप जो है 64 में से माइनस कर देंगे। अब आप यहाँ पर से दोबारा से लिखिए एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड पंप। एक वैक्यूम पंप है जो एक बारी में कितनी निकालता है? 1/4। अब आप जो है देखिए, अब आप जो है इस 48 में से माइनस करेंगे, 48 में से माइनस करेंगे। अब आप जो है इस 48 का ही 1/4 कर देंगे, 1/4 ऑफ 48। इसको काट लीजिए इसी तरीके से, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। 48 में से आप जो है 12 को माइनस कर दीजिए, 48 - 12, तो आपका ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 आपका आ गया। अब आप यहाँ पर चाहे तो एक और वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे आपकी एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू आपकी 48 आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, चाहे तो बस इतना ही कर लीजिए। चाहे एक और वैल्यू को मैं निकाल लेता हूँ, एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड पंप। इसी तरीके से हम निकालते चलेंगे बस, एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड पंप। अब हमारी कितनी हवा है सिलेंडर के अंदर? 36 रह गई। तो 36 का आप जो है माइनस कर देंगे 1/4 ऑफ 36। देखिए 4 9 से कितना होता है आपका? 36। तो आप जो है 36 - 9 कर देंगे। 36 - 9 करने पर आपका क्या आ जाएगा? 27। आपका आ गया 27। देखिए सबसे पहले हवा कितनी थी? 64। हमने जो है इसका 1/4 करा और 64 में से माइनस कर दिया। हवा कितनी रह गई? 48। फिर हमने 48 का 1/4 किया और 48 में से ही माइनस कर दिया। इसी तरीके से जो वैल्यू जितनी हवा रह जाएगी, 36 हवा रह गई, इसका 1/4 करिए और फिर 36 में से माइनस कर दीजिए। हमारी क्या क्या वैल्यू आ गई? देखिए हमारी जो है एपी यहाँ पर बन जाएगी। सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई हमारी? 64। सेकेंड वैल्यू क्या आई है यहाँ पर हमारी? 48। थर्ड वैल्यू आपकी क्या आई है? 36 और फोर्थ वैल्यू आपकी क्या आ गई? चाहे आप 3 वैल्यू भी निकाल सकते हो। फोर्थ वैल्यू आपकी 27 और इसी तरीके से चलती जाएगी।
तो देखिए आप जो है यहाँ पर से डी निकाल लीजिए। हम जो है कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर इन सभी के बीच का डिफरेंस हमारा जो है सेम होगा तो हमारी AP होगी, अदरवाइज हमारी AP नहीं होगी। 48 माइनस A2 माइनस यानी सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। 48 में से आप जो है माइनस करिए 64। वैसे तो हम 64 में से ही माइनस करेंगे 48, मगर हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर माइनस की आएगी। तो देखिए हम 48 में से 64 को माइनस कर लेंगे। 64 में से वैसे तो हम माइनस करेंगे 48, क्योंकि हम बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस करते हैं। यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 में से आपके 8 गया, आपके कितने रह जाएंगे 6। यहाँ पर आपके 5 रह गए, 5 में से 4 गया, आपके 1 आ जाएंगे। तो माइनस होकर क्या आ जाएगी वैल्यू 16। अब आप जो है थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी माइनस कर लो। हम जो है 36 में से माइनस कर लेंगे 40, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। अब आप देखिए 36 में से मैं 48 को माइनस कर लूँगा। 48 को आप जो है माइनस करिए। 36 जब हम करेंगे 48 माइनस करेंगे हम 36 को, देखिए 8 में से 6 जाएंगे, आपके कितने रह जाएंगे 2। यहाँ पर 4 में से 3 जाएंगे, आपके 1 आ जाएंगे। तो माइनस का 12 आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। देखिए कॉमन डिफरेंस जो आया है, यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है ना, इनके बीच का डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पर -16 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस के 12 आ गया। तो अलग अलग आया ना। देखिए जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उस सभी का जो आया था डिफरेंस 8 आया था, सभी का सेम था। यहाँ पर अलग अलग आ गया, तो ये हमारी AP नहीं होगी। आप यहाँ पर लिख दीजिए इट इज़ नॉट एन AP। ये हमारी AP नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए ये जो है हमारी AP नहीं होगी। सबसे पहले तो हमने नंबरों को निकाला, और फिर हमने जो है लिस्ट बनाई नंबरों की, फिर हमने जो है D निकाला, इन सभी के बीच का डिफरेंस किया। देखिए यहाँ पर तो हमारा डिफरेंस -16 वैल्यू आई, यहाँ पर -12 वैल्यू आई, अलग अलग वैल्यू आई। तो ये हमारी AP नहीं होगी। AP हमारी वो होती है जिसके बीच का डिफरेंस जो होता है हमारा एकदम सेम होता है। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय रेट 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में एक कुआं है जिसकी खुदाई करनी है। पहले मीटर की खुदाई करने का जो चार्ज है वो कितना है, ₹150 एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। और उसके बाद हर एक मीटर का जो चार्ज है वो कितना है, ₹50। देखिए सपोज ये एक ज़मीन है, देखिए, और यहाँ पर जो है कुआं खुदना है। यहाँ पर एक कुआं खुदना है। देखिए सबसे पहले जो है फर्स्ट मीटर का जो चार्ज है, फर्स्ट मीटर का चार्ज की कुएं की खुदाई कितना है, यहाँ पर ₹150। और उसके बाद जो हर एक मीटर है ना वो कितना है, उसके बाद हर एक मीटर के बाद कितने पैसे लेता है, ₹50। देखिए यानी एक कुएं की खुदाई करनी है जिसकी पहले मीटर खुदाई करने के लिए तो ₹150 चार्ज होता है, और उसके बाद हर एक मीटर का चार्ज जो है ना वो ₹50 है। देखिए कितना भी उसके बाद मीटर, सपोज यहाँ पर एक मीटर खोदा ₹150 हुआ है पहले मीटर के, दूसरा मीटर 2 मीटर तक खोद दिया यहाँ तक तो ₹50 बढ़ के, 150 से ₹50 बढ़ के, फिर एक और मीटर खोदा तो ₹50 और बढ़ के, फिर एक और मीटर खोदा तो ₹50 और बढ़ के। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए कॉस्ट ऑफ डिग मीन्स होता है खोदना, डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर। 1 मीटर को कुएं को खोदने का प्राइस कितना है, ₹150। 150 लिख दीजिए। अब आप यहाँ पर लिखना कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा 150 में आप जो है 50 और ऐड कर दो, +50 कितना हो जाएगा आपका 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अब आप लिखिए 3 मीटर, तो आपका कितना हो जाएगा 200 में आप 50 को और ऐड कर दो, 50 को और ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 250। देखिए जिस तरीके से हमने बिल्कुल इसमें क्या रहा था, सबसे पहले किलोमीटर का चार्ज कितना था, ₹15। उसके बाद हर एक किलोमीटर का चार्ज कितना था, ₹8। यहाँ पर भी इसी तरीके से पहले मीटर का जो है कुएं खोदने की कितना चार्ज लेता है, ₹150। उसके बाद हर एक मीटर का कितना है, ₹50। 50 ऐड करते चलेंगे। आप यहाँ पर एक और वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 250 में आप जो है 50 और ऐड कर दीजिए, +50,
तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 300 हो जाएगा। तो बस अब आपकी जो है एपी निकल गई। देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या आई है आपकी 150, उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या आई है आपकी 200, 50-50 ऐड कर दीजिए बस 250, 300। इसी तरीके से ये एपी जो है चलती जाएगी, आप जो है 50-50 ऐड करके चलती जाएगी। अब हम जो है इसमें डी निकाल लेंगे। अगर हमारा जो है इन सभी के बीच का डिफरेंस सेम होगा यानी कॉमन होगा तो हमारी एपी होगी, अदरवाइज हमारी एपी नहीं होगी। देखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, 200 में से माइनस जब आप 150 करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। अब मैं जो हूँ थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करता हूँ, 250 में से आप 200 को माइनस करिए तब भी आपका 50 आएगा। अब आप देख लीजिए इसमें से 300 में से आप माइनस करके देख लीजिए, 300 में से माइनस 250 करिए आप, 250, 300 में से माइनस 250 करेंगे तो तब भी आपका 50 आएगा। देखिए यहाँ पर जो है इन सभी का बिल्कुल डिफरेंस जो है एकदम सेम है, तो ये हमारी एपी होगी। आप यहाँ पर लिख दीजिए इट इज़ एन एपी, या आप पूरा भी लिख सकते हैं इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस एकदम सेम है तो इसलिए ये हमारी एपी होगी। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बताया था। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया फोर्थ पार्ट। देखिए अब आप फोर्थ पार्ट को देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो है अकाउंट में अमाउंट ऑफ मनी को डाल दिया जाता है। वैन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, अगर 10,000 रुपये हम अकाउंट के अंदर जमा करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें एक साल का कितना मिलता है 8%, यानी 10,000 रुपये में हमें जो है एक साल में 8% का इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे आप। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर स्टार्टिंग अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट आपका कितना है 10,000, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है 8% पर एनम। तो आप देखिए स्टार्टिंग अमाउंट है हमारा 10,000। अब आप जो है 10,000 का 8% आफ्टर, पहले आप यहाँ पर लिखिए आफ्टर 1 ईयर, यानी हमने जो है एक अकाउंट में सपोज 10,000 रुपये डाले, एक साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000 पर 8%। तो आप जो है 10,000 का 8% निकालिए। देखिए किस तरीके से निकालेंगे, 10,000 का आप 8% निकाल लीजिए, 8 लिखिए, नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा। इस तरीके से हम परसेंट निकालते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएगी, तो यहाँ पर कितनी जीरो रह गई 2 जीरो। आप जो है 8 की मल्टीप्लाई 100 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 800। तो आप जो है इन 10,000 में 800 को इसको ऐड कर दो, अगले साल आपकी अमाउंट इतनी हो जाएगी बैंक में 10,000 यानी 800, 800 रुपये बढ़ जाएंगे। उसके बाद कितनी पेमेंट हो जाएगी, देखिए फिर आप लिखिए आफ्टर सेकेंड ईयर। देखिए एक साल बाद कितनी अमाउंट हो गई 800 रुपये बढ़ गए। अब आप देखिए, अब आप जो है 10,800 का भी 8% करिए दोबारा। अब फिर इस पर हर एक साल में तुम्हें कितने मिलेंगे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। इस पर निकालिए आप 10,800 इंटू में 8, इस पर कितना है 8% का हमें इंटरेस्ट मिलता है। इस बार जो है हमें इस अमाउंट पर 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। 2 जीरो से आप जो है 2 जीरो काट दीजिए। देखिए 108 की मल्टीप्लाई करिए आप 8 में, 8 8 से आपका कितना हो जाएगा 64, यहाँ पर आपका 68, तो 864। आप जो है इस वैल्यू को जो है आप इसमें ऐड कर दीजिए, इस वाली वैल्यू में 10,800 में। जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसके अंदर आप जो है इसको ऐड करिए, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 11,664। तो आपके पैसे हो जाएंगे इतने। देखिए सबसे पहले आपने 10,000 रुपये डाले, अगले साल कितने हो गए 10,800, फिर और बढ़ गए, देखिए 11,000 हो गए, 11,000 से ऊपर हो गए नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से हमें जो है 8% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर से जो है हमारी 3 वैल्यू आ गई, बस इतनी वैल्यू निकाल लो आपके लिए बहुत है। सबसे फर्स्ट वैल्यू 10,000, उसके बाद 10,800, उसके बाद आपकी कितनी वैल्यू है 11,664। तो आप जो है यहाँ पर से डी की वैल्यू निकाल लो, यानी देखेंगे हम इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। अगर सेम होगा डिफरेंस तो हमारी एपी होगी, अदरवाइज हमारी एपी नहीं होगी। निकाल ली, सेकंड टर्म निकाल ली, थर्ड टर्म निकाल ली, चाहे तो आप एक और टर्म निकाल सकते हैं। वैसे आप हमेशा 3 टर्म निकाल लो, आपके लिए बहुत है। 8 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए। देखिए
इसमें से हम जो है 10,800 में से माइनस करेंगे 10,000 को। 10,000 को आप जो है माइनस कर लीजिए, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। अब हम जो है इस वाली थर्ड टर्म में से मैं सेकंड टर्म को माइनस कर रहा हूँ, 11664 माइनस करेंगे आप 10,800 को, आप जो है माइनस कर लीजिए। देखिए जब आप इसको माइनस करेंगे 11664 में से 10,800 को आप माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका 4 6 और यहाँ पर आपका 8, यहाँ पर तो और आपकी 0 ही रह जाएगी, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 864 यानी 864। तो देखिए कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 800, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 864। तो कॉमन जो ये डिफरेंस आया है ना, वैल्यू हमारी अलग अलग आई है। हमारी एपी जब होती है जब हमारा डिफरेंस जो होगा इन सभी के बीच का जो होगा सेम होगा। इस तरीके से आगे चलती जाएगी। अगर आप आगे और निकालोगे 3 वैल्यूज़ निकाल लीजिए, बहुत है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इट इज़ नॉट एन एपी, ये हमारी एपी नहीं है, ये हमारी एपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर आप पूरा लिख लेना, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। हमारा जो है कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है, तो हमारा जो है ये एपी नहीं होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया।